इसकी जो हालत है अभी अहमद की, आज अभी जब मैं गया हूँ तो सो रहा था, फिर दूसरी दफ़ा जब मैं गया हूँ मतलब कोमा में ही था, तो इसके आज सर के सेंटर पे जो है यहाँ पे एक इतनी चौड़ी बैंडेज है। मैंने उसको आवाज़ दी अहमद, परसों से अब तक, अब उसने थोड़ी सी यूँ आंखें हल्की सी खोल के दोबारा बंद की हैं। उन्होंने बताया कि जी हमने कोई ऑपरेट किया है, स्टिचेस लगाए हैं, 0 से 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, 2 तारीख साबिक वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था कि एहतजाज की कॉल दी थी उन्होंने, और अवाम बाहर निकली और एहतजाज करके दिखाया, रैलियाँ भी निकली, मगर वहाँ पे एक लड़का था अहमद जिसका नाम था, एहतजाज में शामिल था, रैली में शामिल था और ख़ान से बड़ी मोहब्बत करता था। तो वो जहाँ पहुँचा वहाँ पे चेरिंग क्रॉस और रीगल चौक वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे एहतजाज हो रहा था, वहाँ पे पंजाब पुलिस वहाँ पे थी, तो उन्होंने पकड़ा पंजाब पुलिस वालों ने, फिर उनको तशद्दुद का निशाना बनाया। अब इस टाइम जनरल हॉस्पिटल में वो एडमिट है, आप देख सकते हैं पीछे ये जनरल हॉस्पिटल है और ICU में है, वो मौत की कश्म में मुब्तला है। देखो कब तक वो उसकी तबीयत ठीक होती है नहीं होती, मगर अंदर जाने की हम लोगों ने कोशिश की मगर अंदर नहीं जा सके क्योंकि उसका भाई भी गिरफ़्तार है और उसके जो वालिदैन हैं वो फ़िलहाल साइड पे हैं और ख़तरा है उनको भी है कि पुलिस से उन्हें गिरफ़्तार कर लेना है। हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पे यूसुफ वाइस साहब, एडवोकेट हैं, लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर। इनसे बात करते हैं क्योंकि अभी अंदर गए थे और उनसे मुलाकात करके भी आए हैं और अहमद से, अहमद अंदर है। मुझे बताएं सर, आप अंदर गए हैं अभी और अहमद से आपकी मुलाकात हुई है, वो तो बोल तो नहीं सकते, आपने देखे है खाली, तो क्या कहेंगे, तबीयत कैसी है उसकी और जो उनके लाहिकीन हैं वो कहाँ पर हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये चेरिंग क्रॉस से नहीं, GPO चौक से इनको जो है फुटेज मौजूद है। पुलिस ने अरेस्ट किया और जिस वक्त अरेस्ट किया उस वक्त बिल्कुल सही हालत में था। बेशक इस पर टॉर्चर किया गया था लेकिन कोई हेड इंजरी नहीं थी, चल के जा रहा था अपने पैरों पे। तो पुलिस की कस्टडी के दौरान में इसको जो है ब्रूटली टॉर्चर किया गया और इसके बाद हमें जब पता चला, जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, कि यहाँ पे जो ICU में है और ये कोमा में है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। हम आए, कल का 10 दफ़ा विज़िट किया, अभी मैं होके आया हूँ। अब एक अदद FIR, दूसरी जो अपडेट है, एक अदद FIR 381/24 ओल्ड नारकली 324 की एक और PTI वर्कर मोहम्मद अरशद वल्द मोहम्मद याकूब पे नाजायज़ कर दी गई, जिसका आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इन्वेस्टिगेशन पुरानी नारकली ने 3 रोज़ का फ़िज़िकल रिमांड ले लिया। और इसकी जो हालत है अभी अहमद की, आज अभी जब मैं गया हूँ तो सो रहा था, फिर दूसरी दफ़ा जब मैं गया हूँ मतलब कोमा में ही था, तो इसके आज सर के सेंटर पे जो है यहाँ पे एक इतनी चौड़ी बैंडेज है। तो डॉक्टर, जो ड्यूटी डॉक्टर है डॉक्टर हमाद, उनसे मैंने पूछा कि क्या ये बैंडेज क्यों है आज इनके सर के ऊपर। उन्होंने बताया कि जी हमने कोई ऑपरेट किया है, स्टिचेस लगाए हैं, 0 से 4 सेंटीमीटर उसकी जो है वो मेजरमेंट है और लंबाई के रुख पे काफ़ी सारे स्टिचेस लगे हैं। मैंने जो है उसको आवाज़ दी अहमद, तो अब परसों से अब तक, अब उसने थोड़ी सी यूँ आंखें हल्की सी खोल के दोबारा बंद की हैं। मुझे वहाँ पे मौजूद स्टाफ ने दूसरा ये भी बताया कि अभी सुबह उसने थोड़ा सा दूध भी हमने उठा के पिलाया है। तो ये तो एक पॉजिटिव है, जो कल से बिल्कुल ये कोमा में है और बिल्कुल रिस्पांस नहीं था। अब हल्की सी उसकी आंखें खुली हैं लेकिन कॉन्शियस में नहीं है, वो अनकॉन्शियस है वो। सर, मैंने ये बताया कि उसके सर के ऊपर क्या ऐसा लगा है कि अभी तो कोमा में पहुंच गए हैं वो बेचारे? सर ये तो जो इदारा जिसने उसको कस्टडी में रख के, अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि उस पर ब्रूटली पुलिस ने टॉर्चर किया है, क्योंकि ये ज़ुबैर खान नियाज़ी जो PP 173 में जो जीता था और फार्म 47 का जो मियाँ मरगूब था नून लीग का, उसको हरा दिया था 20,000 की लीड से, तो उसकी रैली में ये शामिल था। और ज़ुबैर खान नियाज़ी की पूछगछ में शायद अपेरेंटली तो ये लग रहा है पुलिस ने इसको ब्रूटली टॉर्चर किया गया उसका पता पूछने के लिए। तो बाकी ज़्यादा जब ये होश में आएगा तो बताएगा कि क्या हुआ। सर, जब रैली थी, एहतजाज, मैं वहाँ पे मौजूद था, ज़ुबैर खान नियाज़ी की ऐसे गाड़ी आई, आज़म नियाज़ी भी साथ थे, तो वो SHO साहब वहाँ पे खड़े हुए थे, DSP भी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा जी आप आएँ, आप चले जाएं। पीछे जो कारकुनान थे उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था, आज़म नियाज़ी को उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया था। मेरे सामने गाड़ी गुजर के गई, उन्होंने कहा आप आराम से गुजर जाएँ यहाँ से। सर बात यह है कि किसी को अगर आराम से गुजर, देखें पीसफुल प्रोटेस्ट था ये तो, और कोई इसराइल से या इंडिया से कोई लोडेड बंदे तो नहीं, कोई दुश्मन तो नहीं आए हुए थे।
आप पाकिस्तानी अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, जो कि फंडामेंटल राइट है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए नहते, आप अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इकट्ठे हुए, उसके ऊपर ऐसा जो है ये जाली वज़ीर आला जो है मरीम नवाज़, उसने कहा मैं इंतकाम की सियासत नहीं करूंगी। लेकिन आपने देख लिया कि किस तरह से पंजाब पुलिस का इदारा तबाह करके एक ज़ाती मुलाजिम की तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। आवाम के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया, लाठी चार्ज किया गया और गैर कानूनी FIR दर्ज की गई। तो इस तरह से तो आज़ाद रियासत में नहीं होता। और अवाम निकले हुए आवाज़ उठा रहे हैं और आवाज़ अपना अवामी मैंडेट लेने के लिए वो उठाते रहेंगे। तो सर कल भी आप यहाँ पे हैं, आज भी आप सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। अहमद की फैमिली कहाँ पे है? सर अहमद का भाई कल मेरे पास था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आया, उसका नाम है रहीमुल्ला और उसके साथ हमारी एक वर्कर थी। उन्होंने कल जब हम वहाँ पे कोर्ट में थे तो हमें पता चला कि इस तरह से हमारा अहमद जो है वो ICU में है। उनको हमने यहाँ पे भेजा के पता करे। जब यहाँ पे आया तो वर्कर्स और थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया और उसको भी अरेस्ट कर लिया। उसके बाद से वो नामालूम है, हमें पता ही नहीं कि वो रहीम किधर है अभी। अच्छा, रहीम का पता नहीं, उनके कोई कज़न वगैरह आए या फिर उनके कोई वालिद साहब, वालदा वगैरह, कोई और मामू चाचू वगैरह कोई भी नहीं आए? सर मेरे साथ किसी का रब्ता नहीं है, लेकिन जाहिर है जब ऐसी खबर पता चलेगी कि एक भाई को उठा लिया तो दूसरी फैमिली भी जो है वो ज़ाहिर है डिसअपीयर हो जाएगी। ये तो बड़ी एक बुज़दिलाना और एक घटिया हरकत है कि कानूनी तौर पर कि आपके ख़िलाफ़ कोई क्रॉस वर्शन ना दे दे और आपके ख़िलाफ़ जो पुलिस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना कर दे तो आप सारे के सारे ख़ानदान को उठा लें। तो ये तो आज़ाद रियासतों में जहाँ पे आज़ाद इदारे होते हैं ऐसे नहीं होता। सर अभी कौन है अंदर? अभी आप गए हैं अंदर के, कौन अंदर है, किसके पास? अभी सर इंसाफ लॉयर फोरम की तरफ से मैं यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इसकी सेहत के बारे में, हमारा पहला कंसर्न सबसे पहले ये है कि किसी भी कीमत पे इसका बेहतरीन इलाज हो और अल्लाह ताला इसको जो है सेहतमंद हो जाए और इसकी जान, अल्लाह दुआ करते हैं कि इसकी जान बच जाए। बाकी जिन लोगों ने ये काम किया है उसको हम बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे और उसको कानून के मुताबिक कटहरे में लाएंगे और सज़ा करवाएंगे। बिल्कुल हम आराम से नहीं बैठेंगे। आप क्या समझते हैं कि जिन लोगों ने किया है, तशद्दुद का निशाना बनाया है अहमद को इंसाफ मिल पाएगा जो हालात चल रहे हैं इस टाइम? सर बिल्कुल सर, अदालतों पे हमें एतमाद है और हम बिल्कुल ये जो, क्योंकि पुलिस ज़िम्मेदार है, जब पुलिस कस्टडी में इस पर टॉर्चर हुआ है तो ज़िम्मेदार पुलिस है, तो वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं और बिल्कुल हम अदालतों में इस चीज़ को लेके जाएंगे और इंशाल्लाह सबसे पहले उसकी सेहत है और इंशाल्लाह उसको इंसाफ दिलवाएंगे। आला क़यादत तक बात पहुंची अहमद की कि नहीं? सर आला क़यादत आप शायद कल नहीं थे यहाँ पे, तमाम के तमाम हमारे MPs और लाहौर की डिस्ट्रिक्ट की टीम, जो डिस्ट्रिक्ट लाहौर की जो जनरल सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, उसके अलावा जितने इलेक्टेड MNA साहब, वो तमाम के तमाम यहाँ से होके गए हैं और उन्होंने इंसाफ के लिए आवाज़ भी उठाई है और किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में वो जो है आवाज़ दब नहीं सकती। इंशाल्लाह अहमद की सेहत सबसे पहले है और इंसाफ हम लेके रहेंगे इंशाल्लाह ताला। कितने की इमदाद दी है अभी आला हुकाम ने? कोई पैकेज का ऐलान किया है? सर मैं पैकेज के हवाले से मैं बिल्कुल नहीं जानता अभी, क्योंकि फैमिली उनकी मेरे राब्ते में नहीं है, मैं बिल्कुल लाइलम हूँ। तो इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई हो चुकी है या करने वाले हैं आप? जी कानूनी कार्रवाई हम इनिशिएट कर रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, आपने वकील साहब की बात सुनी और ये जनरल हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं पीछे सूरत हाल। अहमद अंदर है तो इन्होंने वकील का सारा कुछ बताया कि ये सूरत हाल अहमद के साथ हुई है। कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं और पटिशन दायर कर दी है। अब देखते हैं कि अहमद को इंसाफ कब मिलता है।